ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल एंड वेलकम बैक टू मैच डे ब्रेकडाउन। कल भाई संडे को एपिक मैचेस हुए यार। अगर आप स्पर्स और एस्टन विला की बात करें, बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल गेम था जहां पे हमने देखा एस्टन विला ने स्पर्स को अपने होम पे हराया। फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड पे हमने वो देखी कोबी माइनो की परफॉर्मेंस इन द मिडफील्ड यार। 18 साल का लड़का गेम जैसे रन कर रहा था, इट वॉज ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड मिडफील्ड और बहुत ही ज्यादा सुप्रीम फुटबॉल उसने खेला है। पहली स्टार्ट है बंदे की आफ्टर द प्री सीजन जहां पे उसको नी इंजरी हुई, उसके बाद से कमिंग इनटू द मिडफील्ड ऑफ मैनचेस्टर और ऐसे ओन करना मजा आ गया भाई लेजिट देख के। बट यार जो हेडलाइन बनी है वो हेडलाइन बनी है विद दैट गर्नाचो गोल। हाउ अबाउट दैट फिनिश? मतलब इज इट द बेस्ट ओवरहेड बाइसिकल किक दैट यू हैव सीन? इसके अलावा और वो कौन से बाइसिकल किक है जो कि आप लोगों ने देखी आपको लगता है इससे बेहतर है? मतलब दिस हैज टू गो डाउन इनटू द टॉप 3 ऑफ द क्लीनेस्ट बाइसिकल किक्स दैट आई हैव एवर सीन यार। आई स्टिल डोंट नो कि मुझे रूनी की ज्यादा बेहतर लगी कि क्रिस्टियानो की बेहतर लगी कि गर्नाचो की बेहतर लगी। ऑब्वियसली रूनी की किक जो थी इट काइंड ऑफ केम फ्रॉम द शिन पैड, क्रिस्टियानो की बहुत ज्यादा क्लीन थी। वेल इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट मेंट, क्रिस्टियानो की सेमीफाइनल चैंपियंस लीग में थी, रूनी की एक मैनचेस्टर डर्बी में थी और यहाँ पे गर्नाचो की अगेंस्ट एवर्टन थी। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द टेक्निक जो थी, जिस हिसाब से गर्नाचो वाज गोइंग बैकवर्ड जब डिएगो डालो का क्रॉस आया, बॉल थोड़ा सा ऐसा लगा ओवर हिट है ऑन द क्रॉस, गर्नाचो ने अपने बॉडी को रिवर्स किया एंड ही वाज ऑलमोस्ट गोइंग इन फॉर दैट स्टांस और एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन जो होता है हो सकता है पॉसिबली फॉर दैट बाइसिकल किक यहाँ पे गर्नाचो ने दिखाई। एक और यहाँ पे ओवरहेड किक है जो कि करंटली मेरे दिमाग में आ रही है, दैट वाज दिस ज़्लाटान इब्राहिमोविच किक जो स्वीडन वर्सेस इंग्लैंड का गेम था आई गेस। उस गेम में ज़्लाटान ने मारी थी आउट ऑफ द बॉक्स। दैट वाज आल्सो अ वेरी ग्रेट टेक्निक। हमने काफ़ी सारी ओवरहेड बाइसिकल के गोल देख रखा है बट इस लेवल पे, प्रीमियर लीग पे, इस टॉप लेवल फुटबॉल पे यूजुअली हमें कम ही देखने को मिलती है। बट ये वाली जो उसने बाइसिकल किक कल मारी थी यार, एपिक थी, आउट ऑफ द वर्ल्ड। एंड यहाँ पे अनाउंस कर दिया गर्नाचो ने अपने आप को वर्ल्ड स्टेजेस पे कि येस गाइज आई एम द न्यू गाय। एंड बंदे ने बाइसिकल किक मारी, ऊपर से जाके सू करता है तो बाबा इट वाज ओनली लॉन्ग टाइम कमिंग। हाँ, पीपल वो आस्किंग कि गर्नाचो को स्टार्ट मिलनी चाहिए, पीपल वर सेइंग कि गर्नाचो हैज़ टू प्ले। बट एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस ने पोस्ट मैच में कही, क्योंकि जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिल रहा था वो गर्नाचो को दिया जा रहा था और ब्रूनो हैंड ओवर कर रहे थे। तो ब्रूनो आके कहते हैं कि यार ठीक है गोल तो मारा इसने बट ही नीड्स टू इम्प्रूव यार। ही इज़ रॉ टैलेंट है तो उसको और ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा इंप्रूव करना है। उसको पता है कि उसका कितना ज़्यादा टैलेंट है और उसको वो दिखाना है 90 मिनट तक गेम में। तो हमें पता चल गया यहाँ पे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड इवन ब्रूनो फर्नांडिस एज अ कैप्टन want more from Garnacho. Obviously अगर आप उसका जनरल गेम प्ले देखोगे तो आज तो बुरा नहीं था बट आई स्टिल बिलीव कि उस गोल के बाद से उसका आउटपुट थोड़ा सा कम था आज के मैच में। तो इट ओनली टेक्स अ वाइज ब्रूनो फर्नांडिस टू टेल अबाउट द एग्जैक्ट सिनेरियो ऑफ गर्नाचो। डेफिनेटली गोल था, डेफिनेटली यहाँ पे हम सब खुश हैं बिकॉज दैट वाज द गोल अगेंस्ट एवर्टन जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने आप की पकड़ बनाई इस पर्टिकुलर मैच में। तो यार हम आज इस पर्टिकुलर मैच डे ब्रेकडाउन में बात करने वाले हैं उन सारे मैचेस के बारे में जो कि कल हो रखे हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पे बात करने के लिए विद द ऑब्वियस यार ISL। जैसे कि आपको पता है मैं इटली थोड़ा सा ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ एंड आई लाइक टू एटलीस्ट प्रेजेंट यू विद द स्कोर लाइन्स की मैचेस कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कल जो गेम था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस बेंगलुरु का, मेरी प्रेडिक्शन ऑलरेडी इस गेम में जाने से पहले 1-1 की थी। आप ऑलरेडी सर की भी ये गेम मुझे पूरा ड्रॉ लग रहा है, लेकिन स्टिल टू सी जुआन पेड्रो बनाली की ये टीम ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये एक ऐसा मैनेजर है ना जो कि 2004 के बाद से जिस भी टीम को मैनेज किया ना उस टीम में इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं मिला है। ही हैज ऑलवेज मैनेज्ड और हैज बीन सैक्ड अपने टाइम फ्रेम तक। ये जो करंट नॉर्थ ईस्ट को ये जिस हिसाब से खिला रहा है अगेंस्ट टॉप टीम्स, और हमें पता है लास्ट सीजन नॉर्थ ईस्ट का रिकॉर्ड कितना ही ज़्यादा खराब था। नाउ कमिंग इनटू द न्यू सीजन अगेंस्ट टॉप टीम्स लाइक इवन बेंगलुरु जो लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट थे, उनके अगेंस्ट एक अच्छी परफॉर्मेंस डालना, एक ऐसा गेम जहाँ पे उन्होंने बेंगलुरु को बहुत ज़्यादा थॉट किया भाई। मतलब बेंगलुरु कुडंट ग्रो इनटू द गेम और डेफिनेटली गोल यहाँ पे सुनील छेत्री की पेनल्टी से आ चुका था एंड देन एक ओन गोल लेटर ऑन होता है फर्स्ट हाफ के एक्स्ट्रा टाइम में जिसकी वजह से स्कोर लाइन 1-1 की रही। थोड़ा सा अगर हम स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे ध्यान दे तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि इवन दो यहाँ पे टोटल शॉट्स 13 थे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के, 1 मोर दैन बेंगलुरु, 5 शॉट्स ऑन टारगेट थे, दे मेड 2 बिग चांसेस बट उन्होंने अपनी दोनों चांसेस मिस की। XG वाइज अगर आप कंपेयर करें बेंगलुरु की क्वालिटी ऑफ चांसेस, क्वालिटी ऑफ शॉट्स वो बेटर देन नॉर्थ ईस्ट। तो कहीं ना कहीं बेंगलुरु को ये गेम जीतना चाहिए था बट देन दे थ्रू अवे दिस गेम। और अगर पॉइंट्स की बात किया जाए ISL में कहाँ पे ये दोनों टीम स्टैंड करती हैं, आप देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट टॉप 6 में आ चुकी है क्वालिफायर्स के लिए, डेफिनेटली प्ले ऑफ स्पॉट में डेफिनेटली ये टीम है बट अभी भी स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो है यार। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे बेंगलुरु 8th ऑन द स्पॉट है विद जस्ट 1 विन, तो इट्स नॉट गुड। साइमन ग्रेसन विल हैव टू इंप्रूव हिज टीम। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे
कॉन्ग्रेचुलेशन टू नॉर्थ ईस्ट यार। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, शुड हैव वन द गेम एज वेल। होम पे खेल रहे थे बट कोई नहीं, इंप्रूवमेंट आगे आने वाले फिक्चर्स में दिखेंगे। लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन कवरेज जो यहाँ पे एवर्टन और मैनचेस्टर यूनाइटेड की थी। ये लाइनअप देख के कई लोगों को लगा भाई ये क्या खिला दिया है, हक दिया है क्या यहाँ पे एरिक टेन हाग ने। बट बाय द वे एरिक टेन हाग इस मैच के लिए सस्पेंडेड थे, वो टेक्निकली एरिया में नहीं थे। उनके असिस्टेंट मिशेल वैन डर गाग इस मैच को ओवरसी कर रहे थे। मतलब मुझे ऐसे इतनी हंसी आती है ना, लाइक कितना ज्यादा क्रिटिसिज्म में आता है एरिक टेन हाग, एंड द वन गेम दैट दे वन कन्विंसिंगली, उस मैच में ही एरिक टेन हाग पिच पे नहीं है। तो ये जो विन भी है ना, पीपल आर सेइंग इट्स नॉट एन एरिक टेन हाग विन, इट्स अ मिशेल वैन डर गाग विन। एरिक टेन हाग प्रॉब्लम है। तो गाइस वैसे तो ये फनी थिंग असाइड, बट ये जो भी सेटअप होता है यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम का, उसमें मिशेल वैन डर गाग का बहुत बड़ा रोल रहता है। भले ही वो जीते हारें, ये पूरी ट्रेनिंग सेशंस हैं, ये इनका जो कोच है, असिस्टेंट कोच है, वो टेक ओवर करता है। एरिक टेन हाग सुपरवाइज करते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, टीम स्पेसिफिक चेंजेस करवाते हैं वो टैक्टिकली, तो डेफिनेटली वहाँ पे एरिक टेन हाग स्टेप इन करके टेक केयर करते हैं उसका। तो ये जीत जो मिली यहाँ पे मिशेल वैन डर गाग को क्रेडिट है ही है, साथ में यहाँ पे एरिक टेन हाग को भी क्रेडिट है, बट ही कुडंट इन्फ्लुएंस द गेम बिकॉज ही वॉज आउट ऑफ द फ्रे। बट ये जो आज का 11 था, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज था, एंड दैट वॉज शॉक कमिंग इन द बैक फोर। हमने देखा कि लिंडलॉफ थोड़ा सा शेकी स्टार्ट पे थे, डिड नॉट हैड अ वेरी गुड गेम इन द स्टार्टिंग, कह सकते हो 45 मिनट्स 50 मिनट्स ऑफ द प्ले, बट उसके बाद से लिंडलॉफ भी अपने गेम में इंप्रूव हुए। बट द मोस्ट epic thing इस पर्टिकुलर मैच में was starting with this 18-year-old kid, एक हैवी मिडफील्ड ऑफ एवर्टन, एक शॉन डाइश की मिडफील्ड जहां पे इद्रिसा गाना गए, जेम्स गार्नर और डुकूरे जैसे प्लेयर्स हैं जो एग्रेसिव प्रेस करते हैं, वहां पे एक 18-year-old लैड को खिलाना, जो कि ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो कि कीपर से पहले बॉल रिसीव कर रहा है, एंड ही इज टर्निंग, ही इज ट्विस्टिंग, ही इज प्रेस रेजिलियंट, एंड नॉट जस्ट दैट, ऑलवेज प्रोग्रेसिव है। मतलब हमने कई बार देखा यूनाइटेड पे, बीट अमराबाद, बीट कैसेमेरो, ये जब गोलकीपर से बॉल रिसीव करते हैं तो उनका पहला इंस्टेंट क्या होता है, बैक पास करो। तो या तो मैगवायर को वो साइड पास करेंगे, या तो लिंडलॉफ को साइड पास करेंगे, या फिर अपने राइट बैक और फुल बैक, लेफ्ट बैक को वो पास करेंगे। कोबी माइनो गेटिंग ऑन द बॉल, उसकी इतनी डिफेंसिव अवेयरनेस है कि वो बॉल रिसीव करने से पहले ही इज लुकिंग अराउंड हिज शोल्डर लाइक दिस, शोल्डर पे पहले वो चेक कर रहा है कि मैं मैन मार्कर उसके पे है कि नहीं है। इफ ही इज फ्री तो ही इज टेकिंग द बॉल, ही इज टर्निंग अराउंड एंड देन ही इज कैरिंग इट। तो हमने देखा 3 में से 2 ड्रिबल्स बंदे ने कंप्लीट की, ही हैड 6 डिफेंसिव एक्शन पुट इन, 3 रिकवरीज भी थी बंदे की ऑन द पिच। और जो सबसे बेस्ट चीज जो आज गेम में मुझे देखने को मिली कि इवन स्टार्टिंग एज अ डीएम ही हैड दैट एबिलिटी टू गो फॉरवर्ड एंड लिंक अप द प्ले। उसकी जो कैरीज है वो बहुत अंडररेटेड पार्ट है। और मैं यहाँ पे सिर्फ एक 18 साल के लौंडे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ होल वर्ल्ड क्लास प्लेयर। तो अगर एक 18-year-old किड आके यूनाइटेड की मिडफील्ड को चेंज कर सकता है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा जरूरत है यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर की जो गेम को रन करे। ऑन द अदर हैंड सामने जो एवर्टन का जो सेटअप था, एक 4-4-1-1 का सेटअप था। आई कुड से कि यहाँ पे शॉन डाइश ने ना अपना एक परफेक्ट गेम खेला। स्कोरलाइन विल टेल यू समथिंग एल्स। और अगर यहाँ पे शॉन डाइश की इस टीम ने भाई गोल्स मार दिए होते फर्स्ट हाफ में, जो वो चांसेस बनाए, हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड से मैकनील ने कटबैक किया, कटबैक करने के बाद डुकुरे को मौका मिला बॉक्स में पूरा थ्रू ऑन गोल फिनिश करनी थी उनको, उन्होंने वाइड मार दिया, डोमिनिक काल्वर्ट लुइन के हेडर ओवर चला गया। फिर वी हैड सीन की एक और चांस मिली थी यहाँ पे डुकुरे को, राइट हैंड साइड से उसने सीधे सीधे बाहर पोल के साइड मार दिया। सो देयर वर सो मेनी चांसेस इस फर्स्ट हाफ में, एंड आफ्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड हैड गॉन 1-0 अप। गर्नाचो के गोल के बाद एवर्टन, इट वाज ऑल एवर्टन इन द फर्स्ट हाफ। यूनाइटेड कैन नॉट कंट्रोल द गेम। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि यूनाइटेड ऐसे डाउनफॉल पे है, क्योंकि वो गोल मारते हैं या वो अच्छा स्टार्ट करते हैं, देन क्या होता है लेटर ऑन कोई टीम खेलती है उनके अगेंस्ट एंड दे कंट्रोल द गेम। सेंट्रल चांस में स्टिल इट वाज विजिबल कि भाई एरिक्सन को मिस कर रहा हूं मैं, या फिर समवन लाइक मेसन माउंट हु कुड हैव कंटेन्ड द प्ले, बट माउंट भी इंजर्ड है, एरिक्सन भी इंजर्ड है। सो दे वर प्लेइंग विद ब्रूनो, दे वर प्लेइंग विद मैकटोमिने एंड दे वर प्लेइंग विद कोबी माइनो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज के मैच में जो हुई यहाँ पे, इट वाज रैशफोर्ड स्टार्टिंग ऑन द राइट हैंड साइड एंड हॉयलैंड नहीं थे क्योंकि इंजर्ड है वो। एंथोनी मार्शियल प्लेड। गोल से पहले तक एंथोनी मार्शियल का गेम बहुत ज़्यादा डाउनग्रेडेड था। इट वाज वेरी वेरी पुअर, मूवमेंट थे, लिंकअप से, बट बंदा भाई इन पोजीशन इतना खराब है। एंड सो इज मार्कस रैशफोर्ड। बंदे ने कितने पोजीशन लूज किए हाई अप द टॉप, मतलब मैं तुम्हें काउंट नहीं बता सकता। इट फेल्ट लाइक कि भाई नीड चाहिए चेंज की। और यूनाइटेड अगले सीजन ये कांट गो ऑन विद दिस एवरेज मीडियोक्रिटी, ये नहीं चलेगा। दे नीड प्लेयर्स हु कैन मेक एन इंपैक्ट। तो यहाँ पे इट वाज ऑल अबाउट दैट कॉम्बिनेशन ऑफ प्ले। मेरे ओपिनियन में गेम चेंज हुआ सेकंड हाफ में विद दैट पेनल्टी डिसीजन। कहीं ना कहीं यहाँ पे आशलंग क्यों कह सकते हो आप कि यस ठीक है, उसने एक चैलेंज मारा, मार्शल के पैर पे कॉन्टैक्ट था, पैर पे कॉन्टैक्ट था, आई एग्री विद दिस, बट कहीं ना कहीं इट वाज अ सॉफ्ट पेनल्टी टू गिव। इवन यूनाइटेड फैंस वुड एग्री विद दिस यार कि वो कॉन्टैक्ट इतना इनफ नहीं था टू बी गिवन एज अ पेनल्टी, बट कॉल किया गया ऑन पिच। रेफरी को वो जाते हैं, वीआर बोर्ड चेक करते हैं, उनके रियलाइजेशन में इट वाज अ पेनल्टी एंड भाई ठीक है, रेफरी ने बोला तो भाई मान लेंगे, एंड यहाँ पे उनको पेनल्टी मिली। तो जब 2-0 हो चुका था उस पॉइंट टाइम पे लग रहा था भाई एवर्टन गिव अप कर चुके हैं। और भाई एटमॉस्फेयर बिविल्डरिंग था भाई वहाँ पे गोडसन पार्क का। जिस प्रेशर में यूनाइटेड की टीम आज खेली है, इट वाजंट अ गुड गेम। स्कोर लाइन 3-0 है ना, आपको बता रही होगी कि भाई यूनाइटेड ने धोया एवर्टन को, बट
बट गाइस इट कुड इजीली हैव बीन रिवर्स। मतलब 3-0 एवर्टन हो सकता था इफ एवर्टन वुड हैव टेकन देयर चांसेस। सच बता रहा हूं मैं, 3-1 कह सकते हो आप, गर्नाचो वाला गोल दे दूंगा मैं, बट स्टिल यूनाइटेड को अपलॉड करना पड़ेगा बिकॉज मग्गू का गेम, लिंडलॉफ का गेम, इवन यहाँ पे लूक शॉ को अपलॉड करना पड़ेगा। द वे दे वर डिफेंडिंग, दे डिफेंडेड लाइक वॉरियर्स। ठीक है, यहाँ पे एवर्टन की फिनिशिंग को भी भाई क्वेश्चन मार्क है, दे कुड हैव फिनिश्ड देयर चांसेस बेटर, बट स्टिल बच गए भाई। ओनाना का सेव को भी बोलना पड़ेगा भाई, ओनाना ने भाई आज खतरनाक सेव्स किए, कुछ बहुत ही ज्यादा फिंगर टिपिंग सेव्स किए बंदे ने, तो यहाँ पे यू हैव टू गिव द प्रॉप्स टू ओनाना एज वेल। तो एक इंपॉर्टेंट विन है। सेकंड हाफ में क्या होता है, जब वो गोल पड़ता है दूसरा वाला पेनल्टी के बाद, एवर्टन की टीम थोड़ा सा हिट लेती है, मेंटल आप देख रहे थे, शोल्डर्स ड्रूप कर रहे थे, बट दे स्टिल वर ट्राइंग। बट फिर जो थर्ड गोल आया जहां पे भाई मार्शल ने डिंक किया पिकफोर्ड को, उसके बाद से चीजें खत्म हो गई यार। इट वाज सच अ ग्रेट कॉम्बिनेशन प्ले, इट वाज प्योर मैनचेस्टर यूनाइटेड काइंड ऑफ अ गोल, एंथोनी मार्शल की जो फिनिश थी। सो यस, यहाँ पे यू शुड बी हैप्पी। मैनचेस्टर यूनाइटेड कहां आ चुकी है भाई प्रीमियर लीग टेबल में, अगर आप देखोगे दे आर 6th ऑन द टेबल, दे आर राइट देयर भाई। वो सिटी से 5 पॉइंट से पीछे हैं। हु वुड हैव थॉट जैसे उनका सीजन जा रहा था। तो दिस इज द थिंग यार, यूनाइटेड फैंस थोड़ा सा ठंड रखें, अपोजिशन फैंस थोड़ा सा आप भी ठंड रखें। यहाँ पे हर लोग बैंड वैगन पकड़ लेते हैं ना टू ट्रॉल मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट हाँ, एक चीज़ है, एक स्टैटिस्टिक्स मैं आपको कोबी माइनो की दिखाना चाहता हूँ। चेक दिस आउट, लुक एट द प्लेसेस वेयर दिस गाय हैड हिज टचेस। आप देख सकते हो पिच पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर उसका एक कंट्रीब्यूशन था। सेंट्रल चांस में कितना ज़्यादा बंदा एक्टिव था टू गेट दोज बॉल्स, टू मेक दोज पासेस, डिफेंसिव एक्शन हो, शॉट हो, या फिर कोई भी एक इंटरसेप्शन हो या एनीथिंग, ही वाज ऑलवेज देयर, एवर प्रेजेंट। तो यहाँ पे प्रॉप्स टू कोबी माइनो। आई बिलीव आगे आने वाले मैचेस में बंदा रेगुलरली खेलेगा बिकॉज ही हैज टू प्ले। नाउ देयर वाज अनदर गेम जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, दैट वाज टॉटनहम वर्सेस एस्टन विला। एक ऐसा गेम जहाँ पे पोस्टेकोग्लू के लिए मेरे पास क्वेश्चन है। अगर मैं वो रिपोर्टिंग जोन में बैठा होता, आई वुड हैव आस्क्ड हिम कि भाई आपके पास एरिक डायर होते हुए भी यू वेंट ऑन एंड आपने अपने दोनों फुल बैक्स को सेंटर बैक्स बना के खिलाया। यहाँ पे आप देख सकते हो एमर्सन रॉयल बीइंग अ राइट बैक, ही इज प्लेइंग एज अ सेंटर बैक, बेन डेविस एज अ लेफ्ट बैक इज प्लेइंग एज अ सेंटर बैक, और फिर भी उडोगी और पेड्रो पोरो खेल रहे हैं यहाँ पे। सैड टू सी कि बेंटनकुर को इंजरी हो गई। 32 मिनट्स तक बेंटनकुर ने बेहतरीन फुटबॉल खेला। एक 4-2-3-1 का चेंज्ड 11 आज पोस्टेकोग्लू ने सेटअप किया था, जहां पे जियोवानी लो सेल्सो बॉल कर रहे थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बंदे ने एक बहुत ही ब्लाइंडर ऑफ अ गोल मारा, डिफ्लेक्शन था डेफिनेटली यस, बट स्टिल हिज गेम 86 मिनट बंदे ने खेला, ऑलमोस्ट 90 मिनट खेला, बहुत ही टॉप नॉच खेला गेम यहाँ पे जियोवानी लो सेल्सो ने। कुलुसेव्स्की वाज प्लेइंग एज अ कैम, वो नंबर 10 मैडर्स वाले रोल में कुलुसेव्स्की खेल रहे थे, एंड ब्रेनन जॉनसन राइट हैंड साइड खेल रहे थे। आई वुड स्टिल से कि यार ब्रेनन जॉनसन गेम मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, कुछ डिसीजन मेकिंग फाइनल थर्ड्स में दे वरंट दैट गुड, और बेहतर कर सकता है बंदा। बट भाई ब्रायन गिल, ये बंदे की रेटिंग बहुत ज़्यादा कम है, बट डोंट फॉल फॉर दिस यार। ब्रायन गिल का गेम बहुत सही था भाई, बीइंग अ यंगस्टर, जिस हिसाब से उसने अपने लेफ्ट हैंड साइड पे खेला है, बैटिंग कैश और कौनसा के साइड पे जैसे वो भाई पूरा तांडव मचा रहा था। वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ ब्रायन गिल दैट आई हैव सीन। कंट्रीब्यूशन एंड आउटपुट वाइज आप क्वेश्चन कर सकते हो बंदे को, बट स्टिल मैन इट वाज अ वेरी गुड गेम। सॉन ऑब्वियसली भाई हैट्रिक ऑफ गोल्स बंदे ने मारा, आज ऑफ साइड हुई। तो प्लान क्या था यहाँ पे एस्टन विला का? उनाई एमरी की टीम वेंट इन अ 4-4-2, जहाँ पे मैटी कैश राइट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्डर बन के खेल रहे थे। कौन सा राइट बैक थे? डिएगो कार्लोस टोरेस एंड डीगने। सो नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि एस्टन विला की टीम काफी हाई लाइन पे खेल रही थी। दे वर वांटिंग टू कैच स्पर्स रनर्स ऑफ साइड, और ये उनका ये जो गेम प्लान था वर्क किया। दे वर मेनी टाइम्स जहाँ पे सॉन ऑफ साइड कैच किए गए, और भाई स्पर्स ने भाई 2-3 गोल मार रखे थे जो कि ऑफ साइड डीम किए गए। जो इनका स्टाइल ऑफ प्ले था कि हाईलाइन खेल के ऑफ साइड कैच करेंगे स्पर्स को, वो वर्क किया फर्स्ट हाफ में, बिकॉज जो फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस थी स्पर्स की, गोइंग विद दैट नेचर दे शुड हैव स्कोर्ड मोर देन 1 गोल, दे एटलीस्ट डिजर्व्स टू स्कोर 3 गोल्स इन टुडेज गेम। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे द प्लान ऑफ उनाई एमरी वर्क। नाउ द थिंग इज कि व्हाई स्पर्स वर प्लेइंग द वे दे वर प्लेइंग, क्यों वो अच्छा फुटबॉल खेले थे इस मैच में? उसका एक सोल्यूशन, एक रीजन था यहाँ पे कि दे वर फाइंडिंग इट टू ईजी, टू मच स्पेस टू प्रोग्रेस द बॉल। बहुत ईजिली उनको मौका मिल रहा था अपने पासेस को कनेक्ट करने का। आपने देखा टाइम एट टाइम पेड्रो पोरो वो डिफेंस लाइन ब्रेकिंग पासेस डाले थे, बेंटनकुर सेम चीजें कर रहे थे, लो सेल्सो अपनी कैरीज के थ्रू, उडोगी अपनी रन के थ्रू। तो वो स्पेसेस जो उनको मिल रही थी, तो इट वाज वेरी इजी फॉर स्पर्स टू कीप द बॉल विद देम एंड टू अटैक बिहाइंड द डिफेंस विद अ थ्रू बॉल या फिर अ लॉन्ग बॉल या फिर अ कैरी। सो एक चेंज जो रिक्वायर्ड था, और ये बात मैं लाइव स्ट्रीम पे भी कई बार कह रहा था कि दे नीड एन एक्स्ट्रा मैन इन द मिडफील्ड। जो मिडफील्ड थी बुबाकर कमारा की और डगलस लुइस की, इट वाज वर्किंग फाइन, ठीक है, बट कहीं ना कहीं दे स्टिल नीडेड 1 मोर पर्सन इन द मिडफील्ड, जिसकी वजह से गेम को ज्यादा बेहतर कंट्रोल कर पाए। और सेकंड हाफ में वही हुआ भाई, कहीं ना कहीं उनाई एमरी ने मेरी दुआओं को सुन लिया, एंड व्हाट ही डिड वाज सब्स्टिट्यूशन उसने किया। सबसे पहले तो उसने लियोन बेली को लाया, और यहाँ पे यूरी तिलेमांस को उसने पिच पे लाया। सो ये 2 चेंजेस उसने हाफ टाइम पे किए। मैटी कैश के जगह पे ही ब्रॉट इन लियोन बेली, एंड डियाबी के जगह पे उसने तिलेमांस को लाया। सो बेली ऊपर पुश कर गए 4-4-2 में, एंड यूरी तिलेमांस वाज प्लेइंग एज, कह सकते हो, अटैकिंग नंबर 8। तो नाउ जब एक एक्स्ट्रा मैन उनको मिडफील्ड में मिल गया, देन हमने देखा किस हिसाब से स्पर्स ऑफ द बॉल, आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर जो उनका था वीक था।
और इस आउट ऑफ पोजीशन स्ट्रक्चर को एस्टन विला के एक एक्स्ट्रा मैन ने बीट किया। सो जो गोल भी हमने देखा जो पड़ा यहाँ पे, वैसे तो बाय द वे भाई पाउ टोरेस का जो गेम था आज बहुत ही फाड़ गेम था, एंड दिस इज रीजन जिसकी वजह से पाउ टोरेस को उन्होंने साइन किया है। जिस हिसाब से उसने अपने आप को राइज कराया, जो उसकी लीप थी, जो उसका हेडर था, बहुत ही फाड़ हेडर था, विकारियो कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। और जो उन्होंने सेकंड गोल मारा, जो विनर था यहाँ पे ओले वॉटकिंस का, आउट ऑफ द वर्ल्ड गोल था भाई। और इतने सिंपली उन्होंने कंबाइन किया ना, कमारा टू ओले वॉटकिंस टू टिलीमांस की वापस से रिवर्स बॉल टू ओले वॉटकिंस बिटवीन द टू डिफेंडर्स, एंड भाई बेहतरीन फिनिश यहाँ पे ओले वॉटकिंस की। विकारियो कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। 2-1 स्टिल आगे लेटर ऑन चांसेस बने यहाँ पे। स्पर्स का हमने देखा कि दे हिट द गोल पोस्ट, 2 बार आज के मैच में उन्होंने गोल पोस्ट मारे, 3 ऑफसाइड गोल मारे, तो कह सकते हो इट वाज काइंड ऑफ एन अनलकी परफॉर्मेंस फ्रॉम स्पर्स एज वेल, बट एस्टन विला टोटली डिजर्व टू विन दिस गेम। सो ये विन के बाद एस्टन विला आ जाती है 4th ऑन द टेबल। भैया मेरे क्या बात है यार, स्पर्स जो 1st ऑन द टेबल थी वहां से गिरते हुए 5th ऑन द टेबल आ चुकी है। एंड ऑब्वियसली यार स्पर्स के पास अपने वो प्लेयर्स मिसिंग हैं। क्रिस्टियन रोमेरो आउट थे, यहाँ पे बिसुमा को सस्पेंशन था, दे डोंट हैव मैडर्स इन द टीम एज वेल, तो यार काफी फर्स्ट टीम प्लेयर्स इनके आउट है। मिकी वैन डे वेन भी आउट है, तो यार ठीक है, कभी कभार होता है ऐसे, आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आउट होते हैं तो यू स्ट्रगल, यू सफर, एंड दे आर हियर एट द 5th स्पॉट। एंड नेक्स्ट गेम जो था हमारे यहाँ पे वो था कादिज वर्सेस रियल मैड्रिड। ये वाला गेम भाई मैं क्या बताऊं यार, मतलब मैड्रिड को इतनी इंजरीज इशू है बट दे स्टिल कांट स्टॉप स्कोरिंग। भाई विनीशियस नहीं तो हराम को रॉड्रिगो, और अगेन एंड अगेन भाई तुम देख सकते हो 3 मैचेस में रॉड्रिगो के 9 गोल कंट्रीब्यूशन हो चुके हैं। इट इज सुप्रीम। जिस हिसाब के मैड्रिड के ये प्लेयर्स है ना, ये स्पॉन करते हैं हर सिंगल मैच में एंड दे डिलीवर। दे नो कि भाई दे हैव टू स्टेप अप, इफ दे डोंट स्टेप अप यहाँ पे दे वुड नॉट बी एनीबडी एल्स। इफ इट्स नॉट विनीशियस इट इज रॉड्रिगो, if it's not Rodrigo it's Joselu, if it's not Joselu it is Jude Bellingham, and Jude Bellingham भाई again and again 15 मैचेस में 14 गोल। हे जूड अगेन आज उन्होंने स्कोर किया, बेहतरीन मैच था यहाँ पे जूड बेलिंगम का। एक थोड़ा सा चेंज 11 आप देख सकते हो बिकॉज चुआमेनी कामाविंगा दोनों प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, तो दे हैड टू गो विद द डबल पिवट ऑफ फेदी वाल्वर्दे एंड टोनी क्रूज। लुका मॉड्रिच गेम रन किया आज, लेजिट रन किया, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स अराउंड जो हमने देखा। भाई कितनी लॉन्जिटिविटी है यहाँ पे लुकीटा की, विद एन अमेजिंग इंपीरियल असिस्ट बंदे ने दिया यहाँ पे। और रॉड्रिगो के जो वो फिनिशेस थे, रॉड्रिगो के सेकंड गोल में जूड बेलिंगम का इतना बड़ा हाथ था, द वे ही ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द राइट हैंड साइड, उसने रन मारी ताकि स्पेस क्रिएट हो रॉड्रिगो को, एंड ही वेंट इन बिहाइंड, उसने वहां पे लेडेस्मा के अगेंस्ट फिनिश किया। ही इज अ टॉप गोलकीपर बाय द वे। तो यार आई एम वेरी एक्साइटेड विद द विन ऑफ रियल मैड्रिड। बीइंग अ बार्सा फैन मैं होप करता हूं वो पॉइंट्स ड्रॉप करे, बट स्टिल मैन व्हेन यू वॉच देम प्ले आज ऐसा लग रहा था ना कादिज लिटरली गेव अप, दे गेव अप, बिकॉज उन्होंने सेकंड गोल के लिए जब बॉल लूज की अपने लेफ्ट हैंड फ्लैंक पे, नोबडी ट्रैक बैक, दे वर लाइक भाई छड्डो यार छड्डो, क्या एक ट्रैक बैक करोगे। 5v3 बनाया था मैड्रिड ने वहां पे। तो ये चीज मैं कहता हूं मैड्रिड की जो मुझे अच्छी लगती है, दैट इज कि दे नेवर गिव अप टू स्कोर। भाई 1-0 होगा 2-0 होगा, नहीं भाई, अगर अपॉर्चुनिटी मिली है दे हैव टू बी क्लच, दे विल गो एंड दे विल ट्राई टू स्कोर अ गोल। और भाई मैड्रिड को ऐसे 5-10 चांस नहीं चाहिए गोल स्कोर करने के लिए, दे आर वेरी गुड। उनको एक आधी चांस भी बने ना तो वो उसका चांस का बेहतर बनाते हैं, एंड दे हैव स्कोर्ड 3 इंपॉर्टेंट गोल्स अगेंस्ट कादिज। ये स्टेडियम पे खेलना भाई डिफिकल्ट है। 3 गोल्स नो रिप्लाई, बेहतरीन फ्रॉम रियल मैड्रिड। और आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप ऑफ द टेबल रियल मैड्रिड दोबारा से आ चुकी है। ऑब्वियसली एक मैच एक्स्ट्रा उन्होंने खेल रखा है, बट स्टिल मैन इट टेल्स अ लॉट। भाई बार्सिलोना 14 मैचेस में 4th ऑन द टेबल है, शर्म की बात है। बट गाइस जो लास्ट गेम है जिसके बारे में मुझे बात करना है, कल ये गेम मैं पूरा देखा जग के, भाई इतनी नींद आ रही थी हरामखोर, आई कुडंट गो लाइव फॉर दिस गेम। यूवेंटस वर्सेस इंटर मिलान, अ गेम ऑफ 2 स्ट्राइकर्स, इट वाज जस्ट लाइक दैट। किएजा की रन एंड कट बैक एंड व्लाहोविच का गोल, एक स्ट्राइकर फिनिश पूरी। दूसरे साइड पे थूरम का रन एंड कट बैक और लुतारो मार्टिनेज का गोल। और एक बात मैं आपको बता दूं, लुतारो मार्टिनेज जो गोल मारा है ना यहाँ पे यूवेंटस के अगेंस्ट, इस गोल के क्लिप को आप ग्रंथ बनाएं और आप यंगस्टर्स को जो स्ट्राइकर बनते हैं उनको दिखाएं, उनको बताएं कि ये होती है टॉप प्लेयर की, टॉप स्ट्राइकर की द एग्जैक्ट वे टू रन इन। आपने देखा जिस हिसाब से लुतारो मार्टिनेज ने रन डाला, अब लुतारो ने क्या किया, डिफेंडर जो था उसके सामने, ही कुड हैव बीन इन फ्रंट ऑफ हिम एंड वेटिंग फॉर द कटबैक ऑफ मार्कस थूरम। उसने कहा नहीं भाई, मैं यहाँ पर डिफेंडर को कंफ्यूज करूंगा, आई विल गो बिहाइंड द डिफेंडर सो दैट मैं उसके आई लाइन के सामने ना रहूं, ही वाज नॉट एबल टू ट्रैक मी। तो वो ब्लाइंड साइड करके रन डाले। और ये भाई पता है इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, यही चीज बिएल्सा ने डार्विन नूनेस को सिखाई कि भाई यू ऑलवेज ट्राई टू रन ब्लाइंड साइड ऑफ द डिफेंडर सो दैट ही इज नॉट एबल टू कीप एन आई ऑन यू कि भाई आप कहां हो। सो व्हाट डिड यहाँ पे लुतारो मार्टिनेज डू, उसने रन डाला ब्लाइंड साइड ऑफ द डिफेंडर, एंड जब लास्ट मोमेंट था ही केम इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही बरीड द गोल। तो ये जो उसने मूवमेंट किया है ना, दिस शुड बी taught to the young strikers who are coming up कि भाई ये मूवमेंट टॉप स्ट्राइकर्स बॉक्स में बनाते हैं, एंड दैट्स द रीजन व्हाई यहाँ पे लुतारो मार्टिनेज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल है। व्लाहोविच को देख के अच्छा लगा। यहाँ पे यूवेंटस स्टार्टेड ऑफ विद कविग्लिया, इनका एक यंग प्लेयर 23 ईयर ओल्ड इटालियन इन प्लेस ऑफ इंजर्ड लोकाटेली थे, बट सेकंड हाफ में लोकाटेली आते हैं। गेम काफी ज्यादा अच्छा हो रहा था। क्वाड्राडो बीइंग अ लेजेंड फॉर यूवेंटस, 8 साल खेल रखे हैं, ही केम इन फॉर इंटर, पूरा स्टेडियम उनको बू कर रहा था भाई, एटमॉस्फेयर स्टेडियम का क्रेजी था। तो डेफिनेटली यहाँ पे ड्रॉ है, इट डजंट बेनिफिट एनीवन। आप देख सकते हो कि टॉप ऑफ द टेबल पे स्टिल
स्टिल इंटर मिलान है यहाँ पे। यूवेंटस हैड द चांस टू गो टॉप ऑफ द टेबल अगर वो जीत जाते इंटर के अगेंस्ट, बट स्टिल आई वुड से कि गेम में ना इवन स्पॉइल्स थे। दोनों ही टीम की डिफेंडिंग अच्छी थी, मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। फेडरिको गाटी, ब्रीमर की डिफेंडिंग, डिवरी, डार्मियान, अचरबी, दे वर वेरी गुड। और हाँ, चालानोग्लू, बरेला और मिखितारियन की पार्टनरशिप, मैन वाओ, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। बट लेट्स टेक अ लुक एट थोड़ा सा स्टार्ट्स हम देखते हैं। आप देख सकते हो कि दोनों टीमों ने ना बहुत सफिशिएंट गोल स्कोरिंग चांसेस नहीं बनाए। इंटर का गेम थोड़ा सा बेटर था आप यूवेंटस से, आप कह सकते हो, बट इट फील्स लाइक यूए आर ऑन द राइट ट्रैक। भाई यूवेंटस पिछले 5 मैचेस से लगातार जीतते हुए आ रही है, सो इट वाज अ टफ गेम फॉर इंटर मिलान, बट एक ड्रॉ वाज फेयर रिजल्ट फॉर बोथ ऑफ द टीम्स। येस, दे हैव टू इंप्रूव, बट भाई अमेजिंग फुटबॉल इन सीरिया आ। मजा आ गया भाई देख के फुटबॉल। कल तो यार फुटबॉल एकदम डिस्टिल कर दिया। आई होप आप लोगों को ये मैच डे ब्रेकडाउन सही लगा। डू लेट मी नो आप कौन सी टीम का मैच देख रहे थे, आपका क्या ओपिनियन है अबाउट दीज गेम्स, एंड कोई गेम मैंने मिस किया तो नेक्स्ट वाले मैच डे ब्रेकडाउन में हम जरूर से बात कर लेंगे। इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बिकॉज वी कीप ऑन ब्रिंगिंग दीज काइंड्स ऑफ वीडियो एवरी सिंगल डे फॉर यू। एंड अभी मैं चलता हूँ सोने के लिए, सुबह के 6 बज रहे हैं। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।